आने वाली माओ बहनों से भी ये गुजारिश है और मीडिया के जरिए मेरी आवाज जहां तक पहुंचती है, ये बात याद रखना, मिंबर और मेहराब का वारिस, मुसल्ला रसूल का वारिस, मसनद मुस्तफा का वारिस अगर अपनी औलाद को माएं बनाना चाहती हैं तो ये जबी रब के सामने झुकाना होगी। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। जब ये जबी अल्लाह के सामने झुकेगी, आंसू गिरेंगे, वो समुद्रों का मालिक, वो पानियों का मालिक, वो मेरा रब, उसकी नजर में अगर किसी चीज की सबसे बड़ी कीमत है तो वो इन दरियाओं और समुद्रों की नहीं, वो एक कतरा आंसू की है जो अल्लाह की खशियत के लिए, अल्लाह के डर से उसके सामने गिर जाता है। कायदीन व अमायदीन, उलमा व मशाइख, काबिल कदर कुर्राए कराम, मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामईन, अज़ीज़ तलबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप अहले इल्म का इंतखाब फरमाया और आप दीन के इल्म के हुसूल के लिए इस राह पर, इस शाहराह पर चल पड़े। आपका इंतखाब न वोटों से हुआ है न नोटों से हुआ है। आपको लोगों ने मुंतखब नहीं किया दीन का इल्म हासिल करने के लिए, बल्कि आप रब्बुल आलमीन का इंतखाब है। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिससे खैर व भलाई का इरादा रखते हैं उसे अपने दीन का इल्म, फ़हम और फ़क़ाहत अता फरमाते हैं। तो गोया आप उस इल्म के पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं जो वही का इल्म है, सच्चा इल्म है, खरा इल्म है, महफूज तरीन इल्म है, जिस इल्म के जरिए इंसान को अल्लाह की मार्फत, रब्बुल आलमीन की पहचान होती है, जिस इल्म के जरिए हलाल व हराम में फ़र्क मालूम होता है, जिस इल्म के जरिए दोस्त व दुश्मन की पहचान होती है, जिस इल्म की बदौलत हक व बातिल में तमीज़, और यही वो इल्म है जो सही मानों में दौलत फुरकान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस इल्म को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, नाजिल फरमाया, अल कुरान अस्सुन्ना, उस इल्म को लेके आप आगे चलने वाले और बढ़ने वाले और पढ़ने वाले। हज़रात गिरामी, आज हमारे वो तलबा यहां पर मौजूद हैं कि जिन्होंने नुखबतुल अहादीस से लेके बुखारी तक कुतुब अहादीस पढ़ी है, तर्जमा और तफसीर पढ़ा है, हदीस उसूल हदीस, फ़िक़ा उसूल फ़िक़ा, और इसी तरह अरबी अदब से भी आशना और आगाह हुए हैं। और आज वो भी तलबा है जिन्होंने उन्ज़िलल कुरान अला सबाति अहरुफिन कि इस रिवायत को जिंदा व ताबिंदा रखते हुए क़िराआत के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह उरूज व तरक्की और इल्म की तकमील की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें मुबारक करे। और आज दोनों तकारीब है, तकरीब बुखारी है जहां पे वहां अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद व क़िराआत में भी आगे बढ़ने वाले और वहां के फज़ला आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जहां आखिरी सबक सुनाएंगे, सनद फरागत भी हासिल करेंगे। आज के इस प्रोग्राम की नुमाया चीज वो है तकरीब सहीहुल बुखारी, जिसके लिए मेहनत की, जद्दोजहद की, असफार किए,
तकलीफें उठाई, सऊबतें बर्दाश्त की, भूखे भी रहे और बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला भी किया। वो कौन शख्सियत है? इमामुल मुहद्दिसीन अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मोहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ, कि जिनकी किताब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शर्क़ व गरब में, शुमाल व जुनूब में, अरब व अजम में इज्जत अता की है और तमाम कुतुब अहादीस में सबसे नुमाया किताब जिसके ऊपर शर्क़ व गरब के उलमा, फुक़हा और मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाहिल बुखारी, कलामुल्लाह के बाद सही तरीन कोई किताब है तो वो बुखारी है, जिसकी सेहत के डंके आज दुनिया में बज रहे हैं। और ये ऐसी किताब है कि जो बदिल वही से शुरू होती है और जिंदगी के तमाम तर उमूर, तमाम तर मामलात, हमारी सियासत हो या सकाफत, तहजीब हो या तमद्दुन, दावत हो या तबलीग, जिहाद हो या किताब, अकीदा तौहीद हो या ईमानियात का मामला, वो निकाह हो या तलाक, जिंदगी के तमाम तर उमूर और मामलात इस किताब के अंदर मौजूद हैं। किसी ने सियासत सीखनी है तो बुखारी से सीखे, किसने सियादत सीखनी है तो वो भी बुखारी से सीखे, किसी ने फकाहत सीखनी है तो वो भी बुखारी से सीखे। बुखारी के अंदर अल्लाह के फजलो करम से तमाम तर वो इल्म के खजाने मौजूद हैं जो कायनात के मुहद्दिसीन, फुकाहा और उलमा के पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस एक किताब के अंदर मौजूद। और ये किताब ऐसी किताब है कि जिसने उम्मत इस्लामिया के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की फिजा को कायम ही नहीं किया बल्कि बरकरार रखा है। आज देखिए कि अहले सुन्नत के जितने भी मसालिक हैं, तमाम तर मसालिक जब तक इस किताब को ना पढ़ाएं उस वक्त तक उनका इल्म मुकम्मल नहीं होता, और जब तक वो कोई इस किताब को ना पढ़ ले उस वक्त उसको आलिम नहीं कहा जाता। आज तमाम मसालिक के अंदर जिस किताब को पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है, बल्कि पढ़ने पढ़ाने पर जिस पे इत्तेफाक है, और आज जिसके पढ़ने पढ़ाने पर लोग फख्र करते हैं, पढ़ाने वाला भी शेखुल हदीस कहलाता है और ये कहता है कि मैं बुखारी पढ़ाता हूं, और पढ़ने वाले भी ये इकरार और एतराफ करते हैं कि हमने बुखारी पढ़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के तमाम मसालिक को जमा करने वाली, मुत्तहिद करने वाली, इत्तेहाद और यकजहती पैदा करने वाली कोई किताब अगर है तो वो बुखारी शरीफ। आजकल तकारीब के दिन है, मुझे दीगर मसालिक के यहां भी जाने का मौका मिलता है, उनकी तकारीब में भी दावत मिलती है, जाते हैं। सूरत हाल ये है कि कोई भी बड़े से बड़ा इदारा किसी भी मसलक का है उसमें बुखारी पढ़ाई जाती है। हजरात गिरामी, ये किताब ऐसी है जिसमें इल्म के खजाने हैं। ये किताब ऐसी है जिसके अंदर इल्मी अदबी नुकात हैं, और इस किताब का ये तुर्रा इम्तियाज है कि इमाम बुखारी एक हदीस को अगर बार बार इस किताब के अंदर लेके आए हैं तो हर बात मसाइल के इस्तिंबात में और इसी तरह उनके इस्तिखराज में नए नए खजाने लुटाते हैं। इमाम बुखारी अगर किसी एक रिवायत को 2 मरतबा लाए हैं, 3 मरतबा लाए हैं या 4 मरतबा लाए हैं तो हर मरतबा नए नए मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज उन्होंने सामईन को दिया है। मैं ये कहता हूं कि अगर इमाम बुखारी इस कदर फकाहत के अंदर बहुत ज्यादा आगे थे
इमामुल फुक़हा थे। अगर 4 की बजाय इमाम बुखारी 40 मरतबा भी एक रिवायत को बार बार लेके आते तो 40 मरतबा नए नए मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करके दुनिया को बताते। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर उनको फहम व फरासत अता की थी, फ़क़ाहत अता की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर हाफ़ज़ा और इल्म की गहराई और उमक अता किया था इल्म हदीस के अंदर। बाज लोग ये कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस जरूर थे, फ़क़ीह नहीं थे। क्या थे? मुहद्दिस जरूर थे मगर फ़क़ीह नहीं थे। जो कोई ये बात करता है वो चांद पर थूकने के मुतरादिफ है। इमाम बुखारी फ़क़ीह, उसका एक अपना मकाम है, इज्जत और एहतराम है। मेरे और आपके या दाएं बाएं के लोगों के कहने ना कहने से वो फ़क़ीह या गैर फ़क़ीह नहीं बनेंगे। इमाम बुखारी सिर्फ फ़क़ीह ही नहीं थे बल्कि फ़क़ीह गर थे। इमाम बुखारी ने दुनिया के अंदर बड़े बड़े फ़क़ीह पैदा किए हैं और उनके दौर के बड़े बड़े फ़ुक़हा वो इस बात का एतराफ़ और इकरार किया करते थे। जब आप बसरा तशरीफ ले गए तो मुहद्दिस आज़म उस वक्त मोहम्मद बिन बशार वो क्या फरमाने लगे? कादिमल यौमा सय्यदुल फुक़हा, आज बसरा के अंदर उस शख्स की आमद हो रही है जो फ़क़ीह नहीं बल्कि सय्यदुल फुक़हा है। उस वक्त के फुक़हा उनको अपना सैयद, अपना सरदार, अपना बड़ा और अपना इमाम तस्लीम किया करते थे। और आज के दौर के अंदर अगर कोई उठ के ये कहे कि वो तो फ़क़ीह नहीं थे, मैं ये कहता हूं कि अगर इमाम बुखारी फ़क़ीह नहीं थे तो फिर दुनिया के अंदर शायद कोई फ़क़ीह था ही। अल्लाहु अकबर कबीरा। इब्ने हम्माद कहते हैं कि फ़क़ीह हो हाज़िहिल उम्मा, उन्होंने उम्मत का फ़क़ीह करार दिया। ये नहीं कहा कि हमारे दौर का या इस दौर का। उन्होंने इनकी सलाहियतों का इकरार और एतराफ़ करते हुए कहा फ़क़ीह हो हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के फ़क़ीह अगर कोई है तो वो कौन है? इमाम बुखारी है। हातिम बिन मंसूर कहते हैं हुआ आयतुम मिन आयातिल्लाह, और लोगों इमाम बुखारी को मामूली ना समझना, वो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, चलती फिरती निशानी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तो लोगों को वैसे ही आयतुल्लाह बना देते हैं कि ये आयतुल्लाह है, फलां आयतुल्लाह है, फलां आयतुल्लाह है। इमाम बुखारी को आयतुल्लाह माना है तो वक्त के मुहद्दिसों ने, फुक़हा ने, उदबा ने, अहले इल्म व बसीरत ने उन्हें फुक़हा करार दिया है, इमामुल फुक़हा करार दिया है, सय्यदुल फुक़हा करार दिया है। और वाकई वो थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनको हाफ़ज़ा दिया, जो उनको कमालात दिए, मोहम्मद बिन इसहाक इमामुल आइम्मा, वो क्या कहते हैं? मा तहता अदीम समा, इस आसमां के नीचे इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी से बढ़कर मैंने इल्म हदीस के अंदर कोई नहीं देखा। सबसे आगे अगर कोई थे तो वही थे। एक है हदीस को खाली हिफ्ज़ करना, उसका ताल्लुक हाफ़ज़े से है, लेकिन इस इल्म की गहराई और इसके अंदर फ़क़ाहत और इसकी गहराइयों से मसाइल को लेके आना और दुनिया के सामने रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कमाल अता किया है। तो किसको? इमाम बुखारी को। हज़रात गिरामी, हदीस के खिलाफ बड़े बड़े प्रोपेगंडे हुए। हदीस के अंदर भी कुरान की तरह तावीलें भी हुई, तारीफें भी हुई, तब्दीलियां भी हुई, नक़्द भी हुआ। लेकिन इमाम बुखारी ने बुखारी जैसी किताब लाके दिफाए हदीस का बहुत बड़ा काम किया है, तबलीग हदीस का काम किया है, इबलाग हदीस का काम किया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये उनको खास तौफीक अता फरमाई थी और वो ये काम कर गए। आप खुद फरमाते हैं
कि उलहिम तो हिफ्ज़ल हदीस वाना फिल कुत्ताब। मस्जिद, मकतब, स्कूल छोटे बच्चों के लिए बनाया जाता है। पहले हमारी रियासत बहावलपुर के अंदर नवाब ऑफ बहावलपुर ने मकतब, मस्जिद, स्कूल बनाए थे, जहां दीन का इल्म भी दुनिया का इल्म भी पढ़ाया जाता था। प्राइमरी तक होते थे, उसके बाद रफीक स्कूल होता था जो मिडिल तक, फिर फाजिल स्कूल होता था मैट्रिक तक, उसके बाद जामिया अब्बासिया जो इस वक्त जामिया इस्लामिया है बहावलपुर, ये जामिया अब्बासिया हुआ करता था, जहां पर जिस तरह आज BS होता है, MA होता है, मास्टर होता है, वहां तक डिग्रियां और अल्लामा का और फाजिल अरबी का कोर्स भी वहां पे करवाया जाता था। तो प्राइमरी का स्टूडेंट इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हिफ्ज़ हदीस में कमाल महारत, वक्त के इमाम में के इमाम के पास दरस सुनने के लिए आए बैठे हैं। वो रिवायत बयान करते हैं, सुफियान आन अबी जुबैर आन इब्राहिम, बुखारी बोल पड़े कि इमाम साहब अन्ना अबू जुबैर लम यरवी आन इब्राहिम, अबू जुबैर इब्राहिम से ये रिवायत नहीं करते। कहते हैं फन तहारा नहीं, झाड़ पिला दी। मैंने कहा जाइए असल की तरफ देखिए, इरजे इलल असल इज़ा कान इंदक, अगर आपके पास असली नुस्खा है तो जाइए उसमें देख लीजिए। कहते हैं गए, जाके देखा, बात मेरी सच्ची थी, कलम से तसहीह की और कहने लगे सदकता मोहम्मद, तूने सच बात कही, जो तू कह रहा है वो बात सच्ची है। 16 साल की उम्र में इमाम इब्ने मुबारक और इमाम वकी की कुतुब को हिफ्ज़ करने वाला शख्स कौन था? मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी थे। 18 साल की उम्र में क़ज़ाए सहाबा व ताबईन तसनीफ करने वाले कौन थे? वो इमाम बुखारी ही थे। यूं उनकी तसानीफ की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो बीसियों और दर्जनों हैं, एक एक का नाम लिया नहीं जा सकता, लेकिन अजीम कारनामा जो अल्लाह ने उनसे लिया है वो क्या है? वो सही अल बुखारी। इसमें मैं 3 बातें अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूं। एक तो ये, एक बात उसका ताल्लुक इमाम बुखारी के वालिद मोहतरम से, और यहां हमारे जो फारिग होने वाले तलबा हैं उनके वालिदैन भी, और जो ज़ेरे तालीम हैं उनके वालिदैन भी तशरीफ लाए हुए। इमाम बुखारी मुहद्दिस इब्ने मुहद्दिस थे, आपके वालिद भी मुहद्दिस थे। इमाम बुखारी ने चौथे तबके में उनका तज़किरा किया, और इसी तरीके से इमाम बुखारी तो इमामुल मुहद्दिसीन है, मुहद्दिस इब्ने मुहद्दिस। इमाम बुखारी के वालिद गिरामी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, ये जो बाप आए हुए हैं, वालिदैन आए हुए हैं, वो इस बात को तवज्जो से सुन लें। आप उनको बैठने दें, आप भी जरा बैठ जाए चंद मिनट के लिए, अल्लाह आपको बरकत दे। अर्ज कर रहा था, तवज्जो इधर रखिएगा। देखें, जब इंसान के ऊपर मौत का वक्त आता है, वो खरी बातें करता है, सच्ची बातें करता है, कितना गुनाहगार ही क्यों ना हो। और ये तो बहुत बड़े मुहद्दिस थे। इन्होंने एक बात कही जो हम वालिदैन के लिए बड़ी गौर तलब है, काबिल अमल है। फरमाने लगे, ला अअलमु मिन माली दिरहमन मिन हरामिन वला दिरहमन मिन शुबहा, मैं जो माल छोड़ के जा रहा हूं इसमें एक भी दिरहम न माले हराम का है, माले हराम तो दूर की बात है, शुबे का भी एक नहीं। इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन व बैन ज़ालिका उमूरुन मुश्तबिहात, शुबे का पैसा भी नहीं है। जब बाप की रोजी और रिज्क हलाल होगा फिर बेटे भी मुहद्दिस पैदा होगा। बाप की रोजी हलाल होगी तो बेटे भी इमाम बुखारी जैसे पैदा होंगे। बाप की कमाई हलाल की होगी, रोजी रिज्क हलाल का होगा, बेटे भी खादिम हदीस बन के निकलेंगे और खादिम हदीस बन के हदीस की खिदमत करेंगे। एक तो वालिदैन के लिए
इंतहाई जरूरी है कि अपनी औलाद को जो लुकमा खिलाएं वो लुकमा हलाल का होना चाहिए, हराम का लुकमा नहीं चलेगा। इसकी इतनी अहमियत है कि अल्लाह ने 3 मुख्तलिफ जगह पर खिताबात फरमाए हैं। एक खिताब खासुल खास है, वो अंबिया और रसूल को है, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। दूसरा खिताब खास है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। और तीसरा खिताब आम है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। ये 3 खिताबात है, खासुल खास और खिताब आम। अंबिया और रुsul से लेके आम इंसानों तक रब ये नहीं चाहता कि कोई हराम खाए। लुक़्मा हलाल पेट में जाएगा जिस औलाद के, वो दुनिया के अंदर कुछ करने और कर गुजरने का काम करेंगी। अल्लाह उनसे कोई बड़ा काम लेगा, बड़े किरदार के हामिल होंगे और दुनिया के अंदर कोई तारीख रकम करने वाले बनेंगे। एक तो बापों के लिए यह जरूरी है कि अपनी कमाई को हलाल रखें, और दूसरी बात जो करना चाहता हूं वो माओं के लिए है। इमाम बुखारी जिनकी बिनाई बचपन में चली गई थी, अल्लाह के सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, फरियादें करती रही। और इब्राहिम खलीलुल्लाह मुअर्रिखीन लिखते हैं, फतहुल बारी का मुकद्दमा गवाह है कि सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी की वालदा के ख्वाब में आए, या हाज़िही कद रद्दल्लाहु इब्ना की बसरा। अल्लाह ने तेरे बेटे की निगाह नजर वापस कर दी है। क्यों? बिकसरत दुआए की व बुकाई, जो तू अल्लाह के सामने रोती रही है, गिड़गिड़ाती रही है। ये बात याद रखना, बेटे शेखुल हदीस, बेटे आलिम दीन, जब तक मां सजदों में गिर के रब के सामने ना गिड़गिड़ाए, वो कभी ना आलिम बनते हैं, ना मुहद्दिस बनते हैं, ना शेखुल हदीस बनते हैं। इल्म पढ़ भी ले तो उनसे अल्लाह फिर भी दीन का काम नहीं लेता। अर्रियास में हमारे साथ पढ़ने वाले, बाज मदीना में हमारे साथ पढ़ने वाले, पाकिस्तान में हमारे क्लास फेलो उम्मुल कुरा में पढ़ने वाले, हमारे बाज साथी जामिया अज़हर के अंदर पढ़ने वाले, इल्म तो हासिल कर लिया, लेकिन मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा इस्तामला, अल्लाह ने उनसे दीन का काम नहीं लिया, बाकी दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। आने वाली माओ बहनों से भी ये गुजारिश है, और मीडिया के जरिए मेरी आवाज जहां तक पहुंचती है, ये बात याद रखना, मिंबर और मेहराब का वारिस, मुसल्ला रसूल का वारिस, मसनद मुस्तफा का वारिस अगर अपनी औलाद को माएं बनाना चाहती हैं तो ये जबी रब के सामने झुकाना होगी। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। जब ये जबी अल्लाह के सामने झुकेगी, आंसू गिरेंगे, वो समुद्रों का मालिक, वो पानियों का मालिक, वो मेरा रब, उसकी नजर में अगर किसी चीज की सबसे बड़ी कीमत है तो वो इन दरियाओं और समुद्रों की नहीं, वो एक कतरा आंसू की है जो अल्लाह की खशियत के लिए, अल्लाह के डर से उसके सामने गिर जाता है। हजरात गिरामी, एक बात मैंने बापों के लिए कही है और एक माओं के लिए कही है, और एक मैं अपने उन भाइयों के लिए कह रहा हूं जो फारिग तहसील होने वाले हैं। आगे आप फारिग होंगे, बड़े बड़े फितने हैं, गामदीयत का फितना, परवेजियत का फितना, जेहलमियत का फितना, कादियानियत का फितना, इनकार हदीस का फितना, इनकार कुरान का फितना। बाज लोग क्या करते हैं, आलिम दीन बनकर भी मोटिवेशनल स्पीकरों के पीछे भाग रहे होते हैं। कौन है मोटिवेशनल स्पीकर? जुम्मेदारी ना कुरान बयान करते हैं ना हदीस बयान करते हैं, पता नहीं मोटिवेट लोग कैसे उनसे हो जाते हैं। बारकल्लाह, पता नहीं कैसे मोटिवेट हो जाते हैं। और उलमा मुताले शुताले छोड़ के उनकी तकरीरें सुन के खुतबा दे रहे होते हैं। हजरत मौलाना सुल्तान महमूद साहब मुहद्दिस जलालपुरी में छोटा था, तशरीफ लाए, मौलाना अब्दुल रज़ाक फारूकी साहब फौत हुए तो जुमा पढ़ाने अहमदपुर शर्की आए तो कहने लगे कुरान ला। मैं कुरान मजीद लाया, 10 जगह से उन्होंने मुझे कहा यहां से सुनाओ, यहां से सुनाओ, यहां से सुनाओ।
हमारी पैदाइश से पहले वो हमारे घर में थे और हमारे अजदाद से उन्होंने इल्म हासिल किया। फिर कहने लगे मिशकात लेके आओ। मैं अंदर से गया, मिशकात लेके आया। जुमे का वक्त हुआ, मिंबर पे खड़े हुए 10 वो आयात जो मुझसे सुनी थी वो सुनाई, खुतबे के अंदर उनका तर्जमा और तशरीह पेश की, 5 से 6 आयात मजीद पढ़ी, 15 से 17 अहादीस पढ़ी। बात उस वक्त समझ नहीं आई, जब हम इल्म हासिल करने के लिए इस रास्ते पर चल पड़े बाद में समझ आई कि एक खतीब को, आलिम दीन को, अपने सामेईन को 1 घंटे के अंदर कितना मवाद देना चाहिए, ये सामेईन का हक है। किस पर? खतीब के ऊपर। ये नहीं है कि फरागत के बाद आप इन फिक्रों में पड़ जाएं। इमाम बुखारी ने रिवायात ली हैं, किन से ली है? जो शख्स इस बात का एतराफ करता था कि अल ईमान कौलुन व अमल यज़ीद व यनकुस, हदीस उससे लेते थे, लेने के बाद भी फिर क्या करते थे? बावुज़ू होते थे, 2 रकात पढ़ते थे और 2 रकात पढ़ के इस्तिखारा करते थे। फिर इत्मीनान के बाद फिर उस हदीस को बुखारी में लेके आते थे। व आखिरु दावाना अनिल